जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। हे राम जी, जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वे इनको मिथ्या जानते हैं। ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ञ पुरुष हमको तो स्वप्न में भी नहीं भासते। हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख के मूर्ख मृग पान के निमित्त दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं, तैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। ज्यों ज्यों मूर्ख मृग दौड़ते हैं त्यों त्यों कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते। तैसे ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं, परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंग और बुदबुदे सुंदर भासते हैं, परंतु ग्रहण किए से कुछ नहीं निकलते, तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। जड़ रूप अविद्या जगताकार हुई है, वह चेतन से अभिन्न रूप है, परंतु भिन्न किनाए स्थित हुई है। जैसे मकड़ी अपनी तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है, परंतु भिन्न किनाए भासती है। और जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार हो रस खींचते हैं और मेघ होकर वर्षा करते हैं, तैसे ही अविद्या आत्मा से उपजकर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र की नाई भटकता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनको दुख और सुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं, उनको नष्ट हुए जानो। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है, वे बारंबार जन्म पाएंगे। और जिनको सुख दुख नहीं चलाते, उनको अविनाशी जानो। वे जन्म मरण की फांसी से मुक्त हुए हैं और उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। हे राम जी, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ होती है। मनुष्य जिसको असत्य जानता है, उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और उसकी इच्छा भी नहीं होती, और जिसको सत्य जानता है उसमें बुद्धि दौड़ती है। हे राम जी, अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, इससे दुख पाता है। जब वह शांत पद का यत्न करे, तब दुख से मुक्त हो। जिसमें अहम त्वम जगत ब्रह्म आदि शब्द कोई नहीं, और जो केवल चिन्मात्र आकाश रूप है, उसमें ये शब्द कैसे हों? हे राम जी, एक अधिष्ठान ज्ञान है और दूसरा ज्ञप्ति ज्ञान। अधिष्ठान ज्ञान सर्वज्ञ ईश्वर को है और ज्ञप्ति ज्ञान जीव को। एक लिंग शरीर का जिसको अभिमान है वह जीव, और सब लिंग शरीरों का अभिमानी ईश्वर है। जहाँ इस जीव की ज्ञप्ति पहुँचती है, उसको वह जानता है,
जैसे एक शैया पर दो पुरुष सोए हों और एक को स्वप्न में आए कि मेघ गरजते हैं, तब दूसरा उस मेघ का शब्द नहीं सुनता, क्योंकि ज्ञप्ति उसको नहीं आई, परंतु मेघ तो उसके स्वप्न में है। जैसे सिद्ध विचरते हैं और जीव को नहीं देखते, क्योंकि उसकी ज्ञप्ति उन तक नहीं पहुंचती। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिद्र होते हैं, तैसे ही अविद्या रूपी कीचड़ से यह जगत उपजा है और विकार रूपी दृश्य इसमें छिपे हैं, सारभूत इसमें कुछ नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती है, तैसे ही अविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती जाती है। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, तैसे ही तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत न पड़े, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नहीं नष्ट होती। हे राम जी, यह अविद्या दीपक शिखा के तुल्य है और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हो और विवेक रूपी वायु चले, तब दीपक शिखावत अविद्या निर्वाण हो जाएगी और न जानिएगा कि कहाँ गई। अविद्या कोहिरे की नाई आवरण करती भासती है, परंतु ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आती। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। देवी बोली, हे लीले, मैंने तुमसे पापात्मा की मृत्यु कही है, अब धर्मात्मा की मृत्यु सुन। जो महाधर्मात्मा है वह जब मृतक होता है तब उसके निमित्त विमान आते हैं, उन पर आरूढ़ करा के उसे स्वर्ग में ले जाते हैं। जिस इष्ट देवता की वासना उसके हृदय में होती है, उसके लोक में उसे ले जाते हैं और उसके कर्मानुसार स्वर्ग सुख भुगतता है। स्वर्ग सुख जो गंधर्व, विद्याधर, अप्सरा आदि भोग है, उनको भोग के फिर गिरता है और किसी फल में स्थित होता है। तब उस फल को मनुष्य भोजन करता है, तब वीर्य में जा स्थित होता है और उस वीर्य से माता के गर्भ में स्थित होता है। वहां से वासना के अनुसार फिर जन्म लेता है। जो भोग की वासना होती है तो श्रीमान धर्मात्मा के गृह में जन्म लेता है, और जो भोग से निष्काम होता है तब संतजनों के गृह में जन्म लेता है। अब मध्यम धर्मात्मा की मृत्यु सुनो। हे लीले, जो मध्यम धर्मात्मा मृतक होता है, उसको शीघ्र ही चैतन्यता फुराती है और वह स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग भोग के फिर गिरकर किसी फल में स्थित होता है। जब फिर उस फल को कोई पुरुष भोजन करता है, तब पिता के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। अल्प धर्मात्मा जब मृतक होता है तब उसको यह फुराता है कि मैं मृतक हुआ हूं, मेरे बांधवों और पुत्रों ने मेरी पिंड क्रिया की है और पितरलोक में चला जाता हूं। वहां वह पितरलोक का अनुभव करता है और वहां के सुख भोग के गिरता है, तब धान्य में स्थित होता है। जब उस धान्य को पुरुष भोजन करता है, तब वीर्य रूप होके स्थित होता है। फिर उस वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है
और वासना के अनुसार जन्म लेता है। हे लीले, जब पापी मृतक होता है तब उसको महाक्रूर मार्ग भासता है और उस मार्ग पर चलता है जिसमें चरणों में कंटक चुभते हैं, शीश पर सूर्य तपता है और धूप से शरीर कष्टवान होता है। जो पुण्यवान होता है उसको सुंदर छाया का अनुभव होता है और बावली और सुंदर स्थानों के मार्ग से यमदूत उसको धर्मराज के पास ले जाते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं तो चित्रगुप्त पुण्यवानों के पुण्य और पापियों के पाप प्रकट करते हैं और वह कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को भुगतता है। फिर वहां से गिर के धान्य अथवा और किसी फल में आन स्थित होता है। जब उस अन्न को पुरुष भोजन करता है तब वह स्वप्न वासना को लेकर वीर्य में आन स्थित होता है। जब पुरुष का स्त्री के साथ संयोग होता है तब वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है। वह भी अपने कर्मों के अनुसार माता के गर्भ को प्राप्त होता है। उस माता के गर्भ में इनको अनेक जन्मों का स्मरण होता है। फिर बाहर निकल के महामूढ़ बाल अवस्था धारण करता है। तब उसे पिछली स्मृति विस्मरण हो जाती है और परमार्थ की कुछ सुध नहीं होती, केवल क्रीड़ा में मग्न होता है। उसमें आगे यौवन अवस्था आती है तो काम आदि विकारों से अंधा हो जाता है और कुछ विचार नहीं रहता। फिर वृद्धावस्था आती है तो शरीर महाकृश हो जाता है, बहुत रोग उपजते हैं और शरीर कुरूप हो जाता है। जैसे कमलों पर बर्फ पड़ती है तो वे कुम्हिला जाते हैं, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर कुम्हिला जाता है और सब शक्ति घटकर तृष्णा बढ़ती जाती है। फिर कष्टवान होकर मृतक होता है, तब वासना के अनुसार स्वर्ग नरक के भोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार चक्र में वासना के अनुसार घटी यंत्र की नहीं भ्रमता है, स्थिर कदाचित नहीं होता। हे लीले, इस प्रकार जीव आत्मपद के प्रमाद से जन्म मरण पाता है और फिर माता के गर्भ में आके बाल, यौवन, वृद्ध और मृतक अवस्था को प्राप्त होता है। फिर वासना के अनुसार परलोक देखता है और जागृत को स्वप्न की नाई भ्रम से फिर देखता है। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर देखता है, वैसे ही अपनी कल्पना से जगत भ्रम फुरता है। स्वरूप में किसी को कुछ भ्रम नहीं, आकाश रूप आकाश में स्थित है, भ्रम से विकार भासते हैं। लीला ने पूछा, हे देवी, पर ब्रह्म में यह जगत भ्रम कैसे हुआ है? मेरे बोध को दृढ़ता के निमित्त कहो। देवी बोली, हे लीले, सब आत्मरूप है। पहाड़, वृक्ष, पृथ्वी, आकाश आदि स्थावर जंगम जो कुछ जगत है वह सब परमार्थ घन है और परमार्थ सत्ता ही सर्व आत्मा है। हे लीले, उस सत्ता संवित आकाश में जब संवेदन आभास फुरता है तब जगत भ्रम भासता है। आदि संवेदन जो संवित मात्र में हुआ है सो ब्रह्मरूप होकर स्थित हुआ है और जैसे वह चेतता गया उसी प्रकार स्थावर जंगम जगत होकर स्थित हुआ है। हे लीले, शरीर के भीतर नाड़ी है, नाड़ी में छिद्र है और उन छिद्रों में
स्पंद रूप होकर प्राण विचरता है, उसको जीव कहते हैं। जब यह जीव निकलता है तब शरीर मृतक होता है। हे लीले, जैसे जैसे संवित मात्र में संवेदन फुरा है, वैसे ही वैसे अब तक स्थित है। जब उसने चेता कि मैं जड़ हूं, तब वह जड़ रूप पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, वृक्ष आदि स्थित हुए, और जब चेतन की भावना की तब चेतन रूप होकर स्थित हुआ। हे लीले, जिसमें प्राण क्रिया होती है वह जंगम रूप बोलते चलते हैं, और जिसमें प्राण स्पंद क्रिया नहीं पाई जाती सो स्थावर रूप पर आत्मसत्ता में दोनों तुल्य है। जैसे जंगम है वैसे ही स्थावर है, और दोनों चैतन्य है। जैसे जंगम में चैतन्यता है वैसे ही स्थावर में चैतन्यता है। यदि तू कहे कि स्थावर में चेतनता क्यों नहीं भासती, तो उसका उत्तर यह है कि जैसे उत्तर दिशा के समुद्र वाले मनुष्य की बोली को दक्षिण दिशा के समुद्र वाले नहीं जानते, और दक्षिण दिशा के समुद्र वाले की बोली उत्तर दिशा के समुद्र वाले नहीं समझते, वैसे ही स्थावरों की बोली जंगम नहीं समझ सकते, और जंगमों की बोली स्थावर नहीं समझ सकते। परंतु परस्पर अपनी अपनी जाति में सब चेतन है, उसका ज्ञान उसको नहीं होता और उसका ज्ञान उसको नहीं होता। जैसे एक कूप का दुर्दुर है और कूप के दरदुर को नहीं जानता, और दूसरे कूप का दरदुर उस कूप के दरदुर को नहीं जानता, वैसे ही जंगमों की बोली स्थावर नहीं जान सकते और स्थावरों की बोली जंगम नहीं जान सकते। हे लीले, जो आदि संवित में संवेदन फुरा है वैसा ही रूप होकर महाप्रलय पर्यंत स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जब उस संवित में आकाश का संवेदन फुरता है तब आकाश रूप होकर स्थित होता है। जब स्पंदता को चेतता है तब वायु रूप होकर स्थित होता है। जब उष्णता को चेतता है तब अग्नि रूप होकर स्थित होता है। जब द्रवता को चेतता है तब जल रूप होकर स्थित होता है, और जब गंध की चिंतना करता है तब पृथ्वी रूप होकर स्थित होता है। इसी प्रकार जिन जिन को चेतता है वे पदार्थ प्रकट होते हैं। आत्मसत्ता में सब प्रतिबिंबित है। वास्तव में न कोई स्थावर है न जंगम है, केवल ब्रह्म सत्ता जो कि त्यों अपने आप में स्थित है, और उसमें भ्रम से जगत भासते हैं और दूसरी कुछ वस्तु नहीं। हे लीले, अब राजा विदुरथ को देख कि मृतक होता है। लीला ने पूछा, हे देवी, यह राजा पद्म के शरीर वाले मंडप में किस मार्ग से जावेगा, और इसके पीछे हम किस मार्ग से जावेंगे? देवी बोली, हे लीले, यह अपनी वासना के अनुसार मनुष्य मार्ग के राह जावेगा। है तो यह चिदाकाश रूप, परंतु अज्ञान के वश इसको दूर स्थान भासेगा, और हम भी इसी मार्ग से इसके संकल्प के साथ अपना संकल्प मिला के जावेंगे। जब तक संकल्प से संकल्प नहीं मिलता तब तक एकत्व भाव नहीं होता। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवी ने
लीला को परम बोध का कारण उपदेश किया कि इतने में राजा जर्जरीभूत होने लगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवी और लीला देखती थी कि राजा के नेत्र फट गए और शरीर नीरस होकर गिर पड़ा और श्वास नासिका के मार्ग से निकल गया। तब जैसे रस रहित पत्र और कटा हुआ कमल विरस हो जाता है, वैसे ही राजा का शरीर नीरस हो गया। जो कुछ चित्त की चैतन्यता थी वह जर्जरीभूत हो गई। मृत्यु मूर्छारूपी अंधकूप में जा पड़ा और चेतनता और वासना संयुक्त प्राण आकाश में जा स्थित हुए। प्राणों में जो चेतना थी और चेतना में वासना थी, उस वासना और चेतना सहित प्राण जैसे वायु गंध को लेकर स्थित होता है, आकाश में जा स्थित हुआ। हे रामचंद्र जी, राजा की पुरेष्टक तो जर्जरीभूत हो गई, परंतु दोनों देवियां उसको दिव्य दृष्टि से ऐसे देखती थी जैसे भ्रमरी गंध को देखती है। राजा एक मुहूर्त पर्यंत तो मूर्छित रहा, फिर उसको चेतनता फुराई और अपने साथ शरीर को देखने लगा। उसने जाना कि मेरे बांधवों ने मेरी पिंड क्रिया की है, उसको मेरा शरीर भया है और धर्मराज के स्थान को मुझे दूत ले चले हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार अनुभव करता वह धर्मराज के स्थान को चला और उसके पीछे देवी जैसे वायु के पीछे गंध चली जाती है, चली। जैसे गंध के पीछे भ्रमरी जाती है, वैसे ही राजा विदुरथ धर्मराज के पास पहुंच गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्म विचार के कहो। चंद्रगुप्त ने कहा, हे भगवान, इसने कोई अपकर्म नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े पुण्य किए हैं और भगवती सरस्वती का इसको वर है। इसका शव फूलों से ढका हुआ है। उस शरीर में यह भगवती के वर से जाकर प्रवेश करेगा। इससे अब कुछ कहना पूछना नहीं, यह तो देवी जी के वर से बंधा है। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर यमराज ने राजा को अपने स्थान से चला दिया। तब राजा आगे चले और उसके पीछे दोनों देवियां चली। राजा को यह देवियां देखती थी, पर राजा इनको न देख सकता था। तब तीनों उस ब्रह्मांड को लांघ, जिसका राज्य विदुरथ ने किया था, दूसरे ब्रह्मांड में आए और उसको भी लांघ के पद्म राजा के देश में आकर उसके मंदिर में, जहां फूलों से ढका शव था, आए। जैसे मेघ से वायु आन मिलता है, वैसे ही एक क्षण में देवियां आन मिली। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह राजा तो मृतक हुआ था, मृतक होकर उसने उस मार्ग को कैसे पहचाना? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह विदुरथ जो मृतक हुआ था, उसकी वासना नष्ट नहीं हुई थी। अपनी उस वासना से यह अपने स्थान को प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, चिद अणु जीव के उदर में भ्रांति मात्र जगत है। जैसे वट के बीज में अनंत वट वृक्ष होते हैं, वैसे ही चिदणु में अनंत जगत है। जो अपने भीतर स्थित है, उसको क्यों न देखे?
जैसे जीव अपने जीवत्व का अंकुर देखता है, वैसे ही स्वाभाविक चिद अणु त्रिलोकी को देखता है। जैसे कोई पुरुष किसी स्थान में धन दबा के रखे और आप दूर देश में जावे तो धन को वासना से देखता है, वैसे ही वासना की दृढ़ता से विदुरथ ने देखा। और जैसे कोई जीव स्वप्न भ्रम से किसी बड़े धनवान के गृह में जा उपजता है और भ्रम के शांत होने पर उसका अभाव देखता है, वैसे ही उसको अनुभव हुआ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिसकी वासना पिंडदान क्रिया की नहीं होती, वह मृतक होने पर अपने साथ कैसे देह को देखता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुष जो माता पिता के पिंड करता है, उसकी वासना हृदय में होती है और वही फल रूप होकर भासित होता है कि मेरा शरीर है, मेरे पीछे मेरे बांधवों ने पिंडदान किया है, उससे मेरा शरीर हुआ है। हे रामचंद्र जी, सदेह हो अथवा विदेह, अपनी वासना ही के अनुसार अनुभव होता है, भावना से भिन्न अनुभव नहीं होता। चित्तमय पुरुष है, चित्त में जो पिंड की वासना दृढ़ होती है तो उसको पिंडवान ही जानता है और भावना के वश से असत भी सत हो जाता है। ऐसे पदार्थों का कारण भावना ही है। कारण बिना कार्य का उदय नहीं होता। महाप्रलय पर्यंत कारण बिना कार्य होता नहीं देखा और सुना भी नहीं। इससे कहा है कि जैसी वासना होती है वैसे ही अनुभव होता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।